नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खरीफ की बुआई में जबरदस्त रिकवरी आई है और अब जो अंतर है पिछले साल के मुकाबले 60 लाख टन का वो घटकर 25 लाख टन के स्तर पर पहुंच चुका है और जोरदार बढ़ोतरी हुई है। 4 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा में खरीफ की बुआई हो चुकी है और पिछले साल इस दौरान करीब 4 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, तो अब अंतर काफ़ी कम रह गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस बुआई के आंकड़ों में वो ये कि धान और दलहन की बुआई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो दलहन के मोर्चे पर चिंता अब दूर हो सकती है। बड़ी राहत की बात है और दलहन की बुआई में पिछले 4-5 दिनों में ज़बरदस्त रिकवरी आई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जैसे ही मानसून की रफ्तार बढ़ी है, सबसे पहले जी बिजनेस पर आपको एग्रीकल्चर मार्केट के तमाम एक्सपर्ट ने ये बताया था कि बुआई यहाँ पर बढ़ेगी और दलहन की बुआई में अच्छा खासा इजाफा होगा, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं अब सामने निकल कर आए हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुआई यहाँ पर दालों की हुई है और धान की बुआई भी करीब 77 लाख हेक्टेयर में हुई है। तो एक अच्छी खबर। बुआई के मोर्चे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना जुड़े हैं फोन लाइन पर। सरदाना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बुआई में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आई है, ज़ोरदार बढ़ोतरी हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून की रफ्तार बेहतर रहेगी। क्या आपको लगता है कि एक रिकॉर्ड टूटेगा इस बार बुआई का? ये बहुत अच्छी खबर है देश के लिए और हर इंसान के लिए कि जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि जुलाई में मानसून जब नॉर्मल रहेगा तो बुआई पिकअप करेगी और आने वाले समय में जो बचा हुआ एरिया है उसमें और पिकअप होगा और ये अच्छी खबर है। लेकिन थोड़ा सा ये देखना है कि अगर मानसून जरूरत से ज्यादा ना हो ताकि जो बुआई हुई है, जो सीड सोइंग हुई है वो खराब ना हो, तो चिंता की बात अब ये है। लेकिन अभी भी जो पुराना टोटल एरिया है उसमें अभी भी करीब, जैसे दलहन की हम बात कर रहे हैं तो दलहन करीब टोटल जो एरिया है वो करीब 107 लाख हेक्टेयर का है और अभी हम करीब 42 के ऊपर पहुंचे हैं, तो अभी 50% एरिया में काम होना बाकी है। तो इन सब बातों से कि जुलाई में भी टाइम बाकी है और मुझे उम्मीद है कि एरिया और कवर होगा। हाँ, और चलिए अब आपको बता दें कि किन फसलों की बुआई कितनी बड़ी है। धान की बुआई करीब 82 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान धान की बुआई करीब 77 लाख हेक्टेयर में हुई थी, तो यानी करीब 4 से 5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी धान की बुआई में हुई है। इसके अलावा अगर बात करें दलहन की, तो दलहन की बुआई करीब 46 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 36.5 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी। तो दलहन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छी खबर है, बुआई यहाँ पर बढ़ी है। मोटे अनाज की बुआई में मामूली गिरावट है और ये 78 लाख हेक्टेयर के आसपास थी पिछले साल, जो अब घट के 75 लाख हेक्टेयर के आसपास यहाँ पर आई है। इसके अलावा तिलहन की बुआई में हालांकि अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है और करीब 82 लाख हेक्टेयर के आसपास तिलहन की बुआई हुई है। पिछले साल इस दौरान करीब 101 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई यहाँ पर हुई थी, तो ये और गन्ने की बुआई बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉटन की बुआई में कुछ कमी आई है। लेकिन सरदाना जी, अगर हम देखें यहाँ पर तो पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट था बुआई में, अब काफ़ी पिकअप हुआ है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दलहन, चूँकि एक बड़ा फैक्टर है, दालों के दाम काफ़ी हाल के दिनों में बढ़े हैं, बुआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जैसा हम हर बार कह रहे हैं कि कोई भी आज हम बुआई करते हैं तो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लैग होता है जब फसल आएगी। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बोल रहा हूँ। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर है कि जो लोग लंबे समय के लिए रोक के रखना चाहते थे कंसाइनमेंट, वो अब डिले मतलब कि डिलीवरी देंगे और बहुत ज्यादा समय तक जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात कर रहे थे वो नहीं होगी और कम से कम कुछ सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में और थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इफेक्ट तो जरूर आएगा प्राइस। लेकिन सरदाना जी, एक काफी महत्वपूर्ण ट्रेंड इस बुआई के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है कि दलहन की बुआई जो है वो शार्प रिकवरी यहाँ पर दिखा रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर मानसून के हालात आगे भी बेहतर रहते हैं तो एक बड़े पैमाने पर दालों की बुआई होगी और पिछला जो रिकॉर्ड है टूटेगा सोइंग का, स्पेशली दालों में? देखिए, इसमें 2 सेक्टर है जिसमें चिंता की बात है। एक है ऑयल सीड, उसकी अभी जो पैदावार है, जो बुआई क्षेत्र है वो कम है और कॉटन का जो क्षेत्र है वो भी करीब 20 लाख हेक्टेयर कम है। तो ये जो एरिया डाइवर्ट हुआ है ये पल्सेस में गया है और जैसा हम कह रहे थे कि जो ऑयल सीड सेक्टर है इसके बारे में भी भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारा ट्रेड पॉलिसी है वो किसानों के फायदे में नहीं है, वो डिस्करेज करता है ऑयल सीड बढ़ाने में
थोड़ा सा अगर ये ट्रेड पॉलिसी सुधर जाए तो मेरे ख्याल से जो फायदा हमने दलहन में देखा है, किसान उसी तरह से जो आपके ऑयल सीड सेक्टर है उसमें भी रुझान आएगा। ये एक चिंता की बात है जिसको भी करेक्ट करने की जरूरत है। ओके, आपके हिसाब से अगर हम देखें तो तिलहन की बात जो आपने कही, तिलहन की बुआई अभी भी पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन जो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है खरीफ तिलहन का मध्य प्रदेश, स्पेशली सोयाबीन का, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले एक हफ्ते तक वहाँ पर और अच्छी बारिश होगी। तो क्या आपको लगता है कि सोयाबीन की बुआई में बड़ा इजाफा होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर किसान को मैं एडवाइस करूं तो मैं कहूंगा आप सोयाबीन को छोड़ के आप दलहन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मध्य प्रदेश दलहन का भी बड़ा अच्छा क्षेत्र है। तो बारिश का फायदा आप दालों पे लगाएं, क्योंकि आपको सोयाबीन में बहुत अच्छा रेट नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारी इंपोर्ट पॉलिसी है वो किसानों के हित में नहीं है, और अगर दालों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेरी किसानों को सजेशन यही रहेगा कि सोयाबीन को छोड़ के दालों की तरफ जाए। आपने पहले भी ये सलाह दी थी, उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है, दालों की बुआई काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन सरदाना जी, एक खतरा तो ये रहेगा, अगर बहुत ज्यादा बुआई होगी, पैदावार भी काफी ज्यादा होगी, तो एक बार फिर से दाम कम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेफिशिएंसी करीब हमारे यहाँ पे 5 से 7 मिलियन टन की है, और आने वाले समय में जिस तरह से रेट बढ़े हैं वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल मार्जिन है। बाकी क्रॉप से किसानों को ज्यादा फायदा है और किसान का नुकसान नहीं होगा, कंज्यूमर को जरूर राहत मिलेगी। तो मेरे हिसाब से दालों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि खरीफ की बुआई के बाद किस तरह से इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा और आगे किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताज़ा आंकड़े ये कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि दलहन और धान की बुआई में बड़ा इजाफा यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा और किस तरह का ट्रेड आप कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की चाल को देखें तो गोल्ड में करीब 200 रुपये की गिरावट है, 31,672 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर की बात करें तो वहाँ पर करीब जिस तरह से तेज़ी आई थी, लेकिन आज चांदी का मार्केट भी बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है और चांदी में करीब 300 रुपये की गिरावट है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूड की, तो क्रूड में भी आज हालांकि बहुत रेंज बाउंड ट्रेड रहा है, 5 रुपये ऊपर है, 3069 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस में करीब 1 रुपये की बढ़त है और 188 के आसपास MCX पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। कॉपर में करीब 1 रुपये की तेज़ी है और निकिल का भाव करीब 5 रुपये ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर देखें मार्केट की चाल को तो लेड में 60 पैसे की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा ग्वार सीड की बात करें तो यहाँ पर 31 रुपये नीचे आज मार्केट बंद हुआ है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, साथ ही हमारे साथ अमित सजेजा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सोनू है हरियाणा से, क्रूड पर इनका सवाल है, पूछिए सोनू। बातचीत करने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। सोनू, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। आपको आवाज़ आ रही है? सवाल पूछिए सर प्लीज़। क्रूड के बारे में सवाल है। ठीक है, क्रूड के बारे में आप जानना चाहते हैं। अजय केडिया, क्रूड के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? गुड इवनिंग मित्र। डेफिनेटली कल का जो गिरावट था वो काफ़ी सरप्राइज था। नो डाउट एपीआई के डेटा के बाद हमने काफ़ी अच्छा बाउंस भी देखा जो करीबन 32-50 तक का लेवल था। टाइमिंग में लगता है मार्केट थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, जिस ढंग से कल हमने डॉलर इंडेक्स में जंप आते हुए देखा डेटा के बाद, तो हो सकता है नीचे में 2980 तक का लेवल मिल जाएगा। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में गिरावट रहेगी। मीडियम टर्म आउटलुक मुझे लगता है $45 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव है। तो इंट्राडे में प्योरली इंट्राडे में शॉर्ट करके चलिए 2980 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ कृष्णा बैनर्जी हैं कोलकाता से, पूछिए कृष्णा। मैं क्रूड ऑयल 3080 में बाय किया 5 लॉट, तो उसका टारगेट क्या लगाया और स्टॉप लॉस क्या दिया? 3080 पे आपने बाय किया है 5 लॉट। अजय केडिया, क्या टारगेट आप देना चाहेंगे इनको? देखिए, जैसे मैंने कहा इंट्राडे में हो सकता है, आज वैसे मॉर्निंग से काफ़ी क्वाइट है मार्केट, हो सकता है इंट्राडे में गिरावट मिल जाए 3020 तक। तो
तो मुझे लगता है अगर ये कंटिन्यू अगर होल्ड करें नेक्स्ट वीक के लिए तो इनका स्टॉप लॉस रहेगा 2970 का, जबकि हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में एक बाउंस आ जाना चाहिए वापस, जो 3150 से 3160 तक का टारगेट रहेगा। ओके, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होने वाला है अमित सजेजा? क्या सिल्वर में जिस तरह से आज दबाव दिख रहा है, ये दबाव और बढ़ सकता है? जी हाँ, अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चांदी में करेक्शन जारी रह सकती है और करीबन 46,000 तक के भाव में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिख सकते हैं। तो ये 47,500 अपसाइड में अच्छा रेजिस्टेंस है। ओके, सोयाबीन पर आपका व्यू अजय केडिया क्या होगा? क्योंकि आज सोयाबीन कीमतों में तेज गिरावट आई है, 6 महीने के निचले स्तर तक मार्केट लुढ़का है क्योंकि मानसून की रफ्तार एमपी में बढ़ी है, वहां पर बुआई बढ़ने वाली है। अभी भी हमने बुआई के आंकड़े बताए, रिकवरी आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले। क्या आपको लगता है कि सोयाबीन में अभी और गिरावट बाकी है और अगले कारोबारी सत्र में यानी सोमवार को भाव 3500 के नीचे लुढ़क सकता है? मुझे लगता है डेफिनेटली जो भी मानसून के आंकड़े जून में हम देख रहे थे कि डेफिनेटली रह सकती है, बट जिस दिन से जून के अंत में या जुलाई फर्स्ट वीक में पिकअप किया है मानसून, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि इस बार खरीफ में और उसी का असर रबी में, दोनों ही सीजन में इस बार हमको अच्छी न्यूज़ मिलेगी सोइंग की। टाइमिंग में लगता है आउटलुक काफ़ी वीक है, मे बी 3500 तोड़कर 3420 3440 तक के भी लेवल सोयाबीन में देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो मानसून ने पिकअप किया है वो मिडिल पार्ट में काफ़ी अच्छे से आने की उम्मीद है अगले 7-8 दिन भी। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोयाबीन के लिए नेगेटिव ट्रिगर रहेगा इसका। इनफैक्ट आज हमने एक झलक भी देखा मार्केट पे, तो ओवरऑल मुझे लगता है वीकनेस का दौर कंटिन्यू रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ तनवीर हैं राजस्थान से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए तनवीर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। पूछिए, सवाल पूछिए सर, आवाज आ रही है आपको? अरे सर, मैं सरसों के बारे में पता मस्टर्ड करना के था। बारे में आप जानना चाहते हैं। अमित सजेजा, मस्टर्ड का आउटलुक आपको क्या लगता है? देखिए, मस्टर्ड का ओवरऑल ट्रेंड तो ऑल दो अप है, बट पिछले 2-3 सेशंस में हमने एक कमजोरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि बाकी एडिबल कॉम्प्लेक्स के साथ में इसमें भी नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए दबाव रहेगा और हमें 150 से 200 रुपये नीचे दिख सकती है प्राइजेस। करीबन 4,650 तक के भाव दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है।